हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको बीपीएससी 4.0 में टीजीटी मैथ बीपीएससी 4.0 टीजीटी मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ाया जा रहा था? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस के हमने 2 क्लास आपको लगा चुके हैं और आज की क्लास आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास होगी। आपको और आज जो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे किसी न किसी टीचिंग के एग्जाम में पूछा गया, टीजीटी के पेपर में पूछा गया। जैसे एनबीएस टीजीटी का क्वेश्चन कुछ है और कुछ आपका यूपी टीजीटी का है, कुछ बीपीएससी टीजीटी का क्वेश्चन है। आपको जो भी हम क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं सब आपके किसी न किसी पेपर में पूछा गया है, वो भी किसी अन्य पेपर टीचिंग के पेपर में पूछा गया। टीजीटी का टोटल टीजीटी का क्वेश्चन आपका दिए हैं। तो आइए आपको क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को नेक्स्ट कराएंगे पीआईक्यू का जो अभी आपका है, और ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। क्या है? ट्रिक के साथ आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्रिक पर ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन हम ट्रिक से बताए उस पर ध्यान दीजिए। अगर ट्रिक आपको एक बार नहीं आ रहा वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको माइंड में ट्रिक सेट हो जाएगा। क्वेश्चन को हल करने में आपको जिससे आप पेपर एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाएंगे उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपको ट्रिक कर सकें। अगर समझे ना, इसलिए हम आपको सूत्र और ट्रिक दोनों बता रहे हैं। सूत्र भी याद रखिए, रखने से नहीं समझने से आता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए और ट्रिक याद रखेंगे। क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको पेपर में ट्रिक करेंगे आप। आइए देखिए बीपीएससी 4.0 में बीपीएससी 4.0 टीजीटी क्या है? टीजीटी मैथ में आपका है टीजीटी मैथ, जिसमें आपको हम पढ़ाए थे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या था? हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। क्या है? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन कलेक्ट किए सब कराएंगे, आपको नोट करिए। पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें आपका पूछा गया है 2009 टीजीटी में, यूपी टीजीटी में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। पहला, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से ऊंचे टावर के शिखर से टावर की ओर अपनी आती हुई कार को शिखर से टावर की ओर आती हुई कार को देखता है। आती हुई कार को क्या करता है? देखता है। जिसका अनुमान कोण क्या है? जिसका अनुमान कोण 30 है। क्या है? जिसका अनुमान कोण क्या है? 30 है। कुछ समय बाद अनुमान कोण 60 हो जाता है। कुछ समय बाद अनुमान कोण क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। 60 अंश हो जाता है। 60 अंश हो जाता है। तो कार द्वारा उस समय चली गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा उस समय
उस समय चली गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। जहां आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका है 100/2, ऑप्शन बी आपका है 200/3/2, ऑप्शन सी आपका है 100/3/3, ऑप्शन डी आपका है 200/3। क्या है? 200/3 क्या रहा है? एक आदमी 100 मीटर ऊंची टावर के शिखर से टावर की ओर आती हुई कार को देखता है। एक आदमी है जिसे टावर है कितने ऊंचे? 100 मीटर ऊंचाई पर है। क्या है? इसकी ऊंचाई 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से, यहां से आपका शिखर आपके ऊपर है, शिखर से एक आते हुए कार को क्या करता है? देखता है। जिसका अनुमान कोण जिस समय वो देख रहा है उसका अनुमान कोण 30 बनता है। देखिए ये आपका अनुमान कोण, यहाँ कोण कौन सा बना? अनुमान कोण कितने का बना है? 30 का बना है। कितने का बना है? 30 का बना है। कह रहा कुछ समय बाद अनुमान कोण 60 का हो जाता है। मतलब जब गाड़ी आपके पास में आती है और गाड़ी आगे जिस समय मतलब आपके चलती जाती है तो गाड़ी का कुछ समय बाद अनुमान कोण 60 का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 60 का हो जाता है। अब आपका यहां से यहां तक का कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। तो पूछा है तो कार द्वारा चली गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। क्या है? कार द्वारा चली गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए एकांतर कोण से आपका क्या हो गया? 30 अंश हो गया और आपका एकांतर कोण से क्या हो गया? 60 अंश हो गया। कितना हो गया? 60 अंश हो गया। और ऊंचाई आपका क्या दिया है? ऊंचाई आपको क्या दिया है? 100 दिया है। अब देखिए यहाँ आपका टोटल यहां से यहां तक का 60 अंश था, यहां से आपका कितना है? 30 अंश का। तो इसके एकांतर कोण से 30 हो गया और यहां से यहां तक के 60 अंश का कोण है। 60 से आपको क्या एकांतर कोण कितने का हो गया? 60 का हो गया। अब देखिए जब हमने आपको बताया है ट्रिक में, ये आपका ट्रिक में हमने आपको बताया है जब यहां पर 60 अंश का बनता है कोण तो आपको कितना होता है? लंब आधार कोण कितना होता है? ये आपका कर्णिक 3, आपका 1, ये आपका कितना होता है? 2 होता है। देखिए कैसे? tan 60 अंश बराबर क्या होता है? tan 60 अंश कर्णी में 3 होता है। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 लिखते हैं हम। और tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका कर्णिक 3, आधार आपका 1 हो गया। और फिर आपका पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कोण में कितना निकाला? 2 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्णिक 3 का वर्ग 3, आधार का वर्ग 1 का 1, 3 और 1 जुड़ गया 4 आ गया। अंडर 4 में का कितने का वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको हमने निकाल दिया 2। अब यहां देखिए अंडर रूट 3 रेशियो का मान कितना दिया है? 100 दिया है। अंडर रूट 3 रेशियो का मान हमारा कितना दिया है? अंडर रूट 3 रेशियो का मान कितना दिया है? 100 दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? एक रेशियो का मान आ जाएगा 100 बटा अंडर रूट 3 आ गया। कितना आ गया? 1 बटा एक रेशियो का मान कितना आ गया? 100 बटा अंडर रूट 3। तो एक रेशियो का मान हमारा 100 बटा अंडर रूट, तो ये भी 60 अंश का बना रहा है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? कर्णिक 3 बराबर कर्णिक 3 रेशियो का मान कितना दिया है? 100 दिया है। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 100 कर्णी में 100 कर्णी कर रहे हैं 100 बटा कर्णिक 3 पक्षांतर हो गया आपका कितना आ गया? कर्णिक 3। तो एक रेशियो का मान हमारा कितना है? ये आपका एक रेशियो है, इसका मान हमारा कितना आ गया? 100
करनी में 3, 100/3। आगे समझे ना, समझ में ट्रिक के माध्यम से आया कि नहीं। देखिए ये आपका √3 रेशियो का मान 100 दिया है, तो एक रेशियो का मान 100/√3 हो गया। ये आपको कितना निकला है, 100/√3। अब tan 30 में tan 60 आपका चला है, tan 60 तो हम निकाल लिया। अब tan 30 देख लीजिए, क्या है tan 30। देखिए ये सब आपको ट्रिक के माध्यम करा रहे हैं। tan 30 हम जब निकालेंगे, अगर इस तरह आपको नहीं आ रहा है तो आप देखिए सेम टू सेम इस तरह लगाइए। tan 60 अंश बराबर tan, मान लिए, हमने मान लिया। इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सेम इस तरह लगा दीजिए। आपको हमने इस दूरी को मान लिया, क्या मान लिया, y है, ये आपका x है। ये आपका कितना दिया, 100 दिया है। तो हमने tan 60 अंश बराबर tan 60 अंश पहले क्या है, tan 60 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। tan 60 में तो आ जाएगा 100/y, 100/y। tan 60 अंश कितना है, कर्णिक 3। tan 60 अंश का मान कर्णिक 3 बराबर 100/y। इसका पक्षांतर जो है आ गया कर्णिक 3y बटे क्या है 100 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 100/√3। एक हमने निकाला था ना, हमने भी इसका y का मान, इसका भी इतना ही निकाला था ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से यही निकाला था ना। अब देखिए अब tan 60 का आ गया। अब tan 30 अंश निकाल लीजिए। tan 30 अंश इक्वल टू आपका लंब बटा आधार, लंब आपका 100 है, आधार आपका x प्लस वाई। अब यहां से यहां तक लेंगे हम, यहां से यहां तक आ जाएगा आपका x प्लस वाई। कितना आ गया, ये आपका कितना आ गया, यहां से यहां तक दोनों x प्लस वाई। तो 100/x प्लस वाई आपका यहां पर देखिए 100 का कर्णिक 3, tan 30 अंश एक बटा कर्णिक 3 होता है, कर्णिक 3/100 गुणे x प्लस वाई। x प्लस वाई इसका तो कितना आ गया, फिर ये गुणा कर दीजिए, ये गुणा कर दिया तो आ गया 100 कर्णी में 3 x प्लस वाई। यहां से y का मान रख दीजिए, y का मान हमने ज्ञात किया है, y का मान ज्ञात किया तो रख दीजिए 100/कर्णी में 3 बराबर कितना आ गया, 100 कर्णी में 3 आ गया। इसका पक्षांतर कर दीजिए, जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 100 कर्णी में 3 माइनस 100/कर्णी में 3 गुणा हो जाएगा। जब इसका हम क्रिया गुणा करेंगे इसका तो आ जाएगा 100 गुणे 3, कितना आ जाएगा 100 गुणे 3। कर्णिक 3 को गुणा 3 से, और फिर कर्णिक 3 से गुणा करेंगे, कर्णिक 3 गुणे कर्णिक 3 हमने कहा कितना इसका मान आएगा 3 आएगा, और 3 में गुणा सम करेंगे 300 आ गया। तो आ गया 300 माइनस 100 बटा कर्णी में 3, आपका आ गया 200/कर्णी में 3। कितना आ गया 200/कर्णी में 3। ऑप्शन आपका चौथा है 200/कर्णी में 3। ऑप्शन गलत है क्या भाई, ऑप्शन गलत है, एक मिनट देख लीजिए कहीं गलती हो रहा है क्या। क्या पूछ रहा है, चली गई दूरी, क्या पूछ रहा है, चली गई दूरी। ये देखिए आपका अभी x का मान आया है, कितने का मान आया है, अभी आपका x का मान आया है। अब हमें x और y के मानों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जाकर आंसर आएगा। नोट कीजिए, ये वाला आप इतना हिसाब नोट कीजिए, मिटा तब आगे बढ़ने से आपको बताएं। मिटा दे, ये आपका इसे जो tan 60 का है इतना आप लोग नोट कीजिए, जगह कम है। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अभी आपका सॉल्व नहीं टोटल हुआ है, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिए। देखिए मिटा रहे हैं हम, इस सामने साइड में दिख रहा है कि नहीं, साइड में दिख रहा है कि नहीं, यहां से देखें, यहां थोड़ा मिटा दें, यहां दिख नहीं रहा आपको नीचे। देखिए
यहां से हमने एक्स इक्वल टू 100 करनी में 3 माइनस इसका हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो आ गया 100 बटा करनी में 3। अब देखिए एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे यहां पर 100 करनी में 3 माइनस 100 बटा करनी में 3। इसका हम क्रिया गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कड़ी 3 को गुणा कड़ी 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 100 को गुणा 3 से कितना आ जाएगा 300। 300 माइनस 100 बटा बटा कितना कड़ी में 3। यहां से आपका आ जाएगा 300 में से 100 निकल गया, कितना आ गया 200 बटे कड़ी में 3। अब एक्स प्लस वाई टोटल दूरी आपको पूछ रहा है, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका यस का मान कितना आएगा 200 बटा करनी में 3 प्लस, और वाई का मान कितना हमारा आया था, वाई का मान 100 बटा करनी में 3 है, कितना 100 बटा करनी में 3 है। यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा करनी में 3 और 200 एक 300, कितना आ गया 300 300 बटा करनी में 3। कहीं गलती होगा क्या, इसका आंसर कितना 200 करनी, एक मिनट है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए गलती यहाँ से हो रही है, गलती यहाँ से हो रही है, आपको यहाँ से गलती हो रही है। एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 200, 200 बटा करनी में 3, करनी में 3 को ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो आ जाएगा यहाँ से 200 करनी में 3 बटा 3, 200 करनी में 3 बटा 3, यही आपका आंसर आना चाहिए। 200 करनी में 3 बटा 3 कहीं है, ऑप्शन गलत लिख दिया क्या, एक मिनट ऑप्शन चेक करें आपको। 100 करनी में 2 सही है, 200 करनी में 3 बटा 3 ये आपका गलत है, यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये आपका 3 होना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या सही है, डी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। मिटा दे, देखिए दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्या है एक मनुष्य आधार से, एक मनुष्य आधार से क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज क्षैतिज रेखा में क्षैतिज रेखा में क्षैतिज रेखा में चिमनी की ओर 20 मीटर जाने पर चिमनी चिमनी की ओर 20 मीटर 20 मीटर
देखिए तारा एक मनुष्य आधार से क्षैतिज रेखा में चिमनी की ओर 20 मीटर जाने पर पता है कि 20 मीटर जाने पर पता है कि चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है। कितना? 30 अंश से 45 हो जाता है। 30 से कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है? एक मनुष्य आधार से ऑप्शन आपका दिया है। इसका ऑप्शन ए आपका दिया है 20 कर्णिम 3 + 1, 20 कर्णिम 3 + 1। बी आपका ऑप्शन है 10 कर्णिम 3 + 1। सी ऑप्शन है 10 कर्णिम 3 - 1। ऑप्शन डी आपका है 20 कर्णिम 3 - 1। ये आपका कह रहा है एक मनुष्य आधार से क्षैतिज रेखा में चिमनी की ओर 20 मीटर जाने पर पता है कि चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है। मतलब ये चिमनी आपका है, ये आपका चिमनी है। क्या है? चिमनी है। कह रहा है चिमनी की ओर जा रहा है। कितना मीटर जा रहा है? 20 मीटर। क्या कितने मीटर जा रहा है? 20 मीटर जा रहा है। आपको 20 मीटर जा रहा है। फिर कह रहा है चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से 45 होगा। पहले आपको कितना कोण बन रहा है? 30 का बन रहा है। जब 20 मीटर गया फिर 45 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का? 45 अंश का। आपका कितने अंश का बन गया? ये आपका 45। अब यहां से जब यहां तक गया दूरी 20 मीटर दूरी गया, फिर 20 मीटर पे आपको यहां से 45 अंश का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? पता देख, इसकी दूरी आपको नहीं पता है। क्या है? दूरी हमें नहीं पता है। हमने मान लिया इसकी दूरी x है। अब देखिए tan 45 के केस में हमने आपको ट्रिक्स बताया है। ट्रिक में आपको बताया है ये आपका है अगर tan 45 है तो tan 45 में आपका आधार और लंब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आधार और लंब आपके बराबर होते हैं। कर्ण आपको कितना है? √2 आ जाता है। तो इसमें आपको देखिए tan 45 है। कितना है? tan 45 अगर हमने x माना तो आपको ऊंचाई भी x होगा। क्या होगा? अगर हमने 45 के केस में x माना इसकी दूरी, तो यहां से आपको कितना आधार आपको कितना हो गया? x हो गया। क्योंकि tan 45 के केस में लंब और आधार आपको दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमारी टोटल दूरी कितना होगी? यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितना हो गया? x + 20 हो गया। कितना हो गया? x + 20 निकाल लीजिए। tan 30 बराबर आपका क्या होता है? tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा x + 20। tan बार लंब बटा आधा होता है। लंब आपका x है और टोटल दूरी x + 20 है। tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर आपका आ जाएगा 1 बटा कर्णिम 3 बराबर x बटा x + 20। आपको इधर पक्षांतर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा x कर्णिम 3x कर्णिम है 3x बराबर x + 20। इधर हमने क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया x का। तो कर्णिम 3x - x बराबर आपका 20 आ गया। x कॉमन ले लिया तो आपका कर्णिम 3 - 1 हो गया। बराबर कितना है? 20 है। यहां से x बराबर हमारा आ गया 20 बटा कर्णिम 3 - 1। कितना? कर्णिम 3 - 1। कर्णिम 3 - 1 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम। +1 आपका गुणा हो जाएगा। फिर पूरे गुणे कर्णिम 3 + 1।
गुणा हो गया, तो आपका आ गया 20 करने में 3 + 1 बटे, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी का रूप हो गया, तो आ गया 3 - 1। जब 3 - 1 आ गया तो आपको कितना हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, यहां से 2 कट गया, 2 दाम में 10, आपका आंसर आ गया 10 करने 3 + 1। 10 करने 3 + 1 आपका क्या सही है, 10 करने 3 ऑप्शन आपका बी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताए। एक और 2 क्वेश्चन अभी और बाकी है। मिटा दे, नोट हो गया, देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन है ऊंचाई से ज्यादा से ज्यादा ट्रिक के माध्यम से आप लोग ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो आपको आसानी रहेगा सवाल को हल करने में। आसान, अगर ट्रिक के माध्यम से नहीं आ रहा तो आपको हमने विस्तार भी बता दिया है सॉल्व डिसीजन भी, इसका आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय लग जाएगा, एग्जाम हॉल में हमें समय की बचत करनी रहती है, इसलिए और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो ज्यादा चैनल को हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे को जो भी बीपीएससी 4.0 टीईटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं आप उनकी आप शेयर कीजिए। हम आपको अपने चैनल पर फिल्म कंटेंट भी दे रहे हैं, पीआईटी भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं। आप लोग पढ़िए, आप लोग वीडियो को देखिए, हमें फीडबैक दीजिए, जैसा आपको अच्छा, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी आपको तो अपना फीडबैक दीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेस्ट कंटेंट दे सके, प्रैक्टिस सेट ले आ सके। आगे समझे ना। अब बता रहे हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर आपका है पहला, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के आधार से, एक 15 मीटर ऊंचे मकान ऊंचे मकान से, मकान के आधार से, मकान के आधार से 15 मीटर की दूरी से, 15 मीटर की दूरी से, कितने 15 मीटर की दूरी से, 15 मीटर की दूरी से मकान के शीर्ष, क्या है, मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 45, ऑप्शन बी आपका है 15, ऑप्शन सी आपका है 60, ऑप्शन डी आपका है 90। कह रहा है एक 15 मीटर ऊंचे मकान के आधार से, क्या है, एक 15 मीटर ऊंचा मकान है, ये आपको ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है, का आधार से 15 मीटर की मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आपका 15 मीटर ये भी आपका दिया, आधार दिया 15 मीटर, ये आपका थीटा का मान पूछ रहा है, कितना मान, थीटा का मान। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। देखिए आधार और लंब इसके बराबर है, क्या है, आधार और लंब कब बराबर होते हैं, जब tan 45 का कोण बनता है। 45 आपका आधार और लंब क्या होता है, दोनों बराबर होता है, इसलिए हमारे ट्रिक के माध्यम से क्या आ गया, ऑप्शन ए सही है। अब देख लीजिए tan थीटा का लंब बटा आधार, लंब 15 आधार 15, 15 बटा 15 आ गया, एक कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 1। tan कितने का मान 1 होता है, tan कितने का मान 1 होता है, tan थीटा इक्वल टू tan 45 का मान 1 होता है, कितने का, 45 का। tan tan से कट गया, थीटा इक्वल टू आ गया आपका 45 अंश आपका। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी आपका टीजीटी पूछा गया क्या, हाँ यूपी टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। आज का जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी एग्जाम हॉल में आपको सब पूछा गया क्वेश्चन है आपका।
कुछ कुछ क्वेश्चन एनडीएस के भी लिया है, कुछ क्वेश्चन यूपी टीजीटी के लिया है, कुछ डीएसएसबी के लिए आपका लिया है। सब मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा गया आपको। मिला दे। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है इस क्लास का। दिया है एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ, क्या है, ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। ऊंचे स्तंभ पर क्या लगा है, एक झंडा लगा है। क्या लगा है, एक झंडा लगा है। यदि झंडे के उच्चतम बिंदु, यदि झंडे के उच्चतम बिंदु, क्या है, उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण, उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु से जो कि स्तंभ की ऊंचाई के बराबर, जो कि स्तंभ के ऊंचाई के बराबर स्तंभ के धरातली बिंदु से, स्तंभ के धरातली बिंदु से 60 अंश के कोण बनाता है। कितने, 60 अंश के कोण बनाता है। तो झंडे की ऊंचाई 60 अंश के कोण बनाता है। तो झंडे की ऊंचाई क्या है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 100 कर्णिम 3 + 1। ऑप्शन बी आपका है 50 कर्णिम 3 + 1। सी आपका ऑप्शन 100 कर्णिम 3 - 1। और डी ऑप्शन आपका है 50 कर्णिम 3 - 1। देखिए कहा एक 50 मीटर स्तंभ का, एक स्तंभ पर है 50 मीटर, ये आपका यहाँ पर लिख दीजिए पर है। एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। एक 50 मीटर स्तंभ है, उसके ऊपर क्या लगा है, झंडा लगा। देखिए यहाँ से स्तंभ की लंबाई यहाँ से 50 मीटर है, यहाँ पे ऊंचाई, ये आपका झंडा लगा, क्या लगा है, झंडा आपका लगा है इसके ऊपर। फिर कह रहा है झंडे के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण ऐसे बिंदु से जो कि स्तंभ के ऊंचाई के बराबर, मतलब यहाँ से स्तंभ के ऊंचाई के बराबर धरातली बिंदु से कितने का कोण बना रहा है, 60 का कोण बना रहा है। कितने का, 60 का कोण बना रहा है। देखिए एक आपका यहां से है, दोनों आपके कितने कोण बना रहे हैं, 60 अंश के बना रहे हैं। कितने का, 60 अंश का। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपका स्तंभ की ऊंचाई दिया है, झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या कर रहा है, झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है आपको। कर दीजिए 10। ये आपका पूछा गया है पीजीटी, यूपी पीजीटी या पीजीटी में आपका पूछा गया है। यूपी पीजीटी टीजीटी में आपको पूछा गया क्वेश्चन है आपका। कितना है, 10 60 अंश बराबर आपको। क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, यहाँ पर 2 कोण बन रहा है। देखिए हल करते हैं, अभी
सही होगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है, कितना है, आधार है, आपको यहां से आ जाएगा। देखिए कितना, 50, आधार आपका कितना आ गया, आधार का लंब आपका 50 प्लस एच बटे आधार नहीं मालूम है, आधार भी लेना चाहिए। 50 मीटर एक झंडे का उच्चतम कोण एक बिंदु से जो कि स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, स्तंभ के धरातली बिंदु से 60 के कोण में आता है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पचास मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। एक झंडे के उच्चतम बिंदु के उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु से जो कि स्तंभ की ऊंचाई के बराबर, एक यहाँ पे देखिए कह रहा है एक ऐसे बिंदु जो स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है। अगर आपका 50 मीटर है तो 50 मीटर आपका एबी आ जाएगा। अब आ गया, सभी कह रहे हैं कहाँ कुछ फॉल्ट हो रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर, ये 50 मीटर स्तंभ है, इसके ऊपर आपको क्या लगा है, झंडा लगा है। ये आपका देखिए यहाँ से आपका झंडा लगा है, यहाँ से यहाँ तक झंडा लग गया है। कह रहा है ऐसे बिंदु से जो स्तंभ के ऊंचाई के बराबर है, स्तंभ की ऊंचाई के बराबर स्तंभ के धरातली बिंदु से 60 अंश का कोण बनाता है। आपको बच्चन 50 मीटर है, 50 मीटर आती है, दोनों बराबर है, और 60 अंश का कोण बनाता है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या tan 60 अंश बराबर आपका टोटल दूरी आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 50 प्लस शेष होगा, 50 प्लस 1 बटा 50, आपका आ जाएगा यहाँ से tan 60 अंश का मान करने में 3 आ गया, 50 प्लस एच बटा 50, फिर गुणा कर लीजिए जिसके बटे कुछ में 1, 50 प्लस एच बराबर 50 करने में 3, एच बराबर आपका आ जाएगा 50 करने में 3 माइनस 50, तो 50 कॉमन लेंगे, 50 करने में 3 माइनस 1, आपका ऊंचाई कितना आ गया, 50 करने 3 माइनस 1, आपका क्या सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। नोट कर लीजिए, यूपी टीजीटी पीएचडी 2010 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह हम अपने चैनल पर आपको कंटेंट, पीआईक्यू और प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे। जो भी बीपीएससी 4.0 टीईटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके पास शेयर कीजिए। देखिए पढ़ाई में आपको हमारा उद्देश्य है, पढ़ाई में पैसा आपको बाधा नहीं करने देंगे, आप लोग फ्री में कंटेंट देंगे। आप लोग पढ़िए, क्यों सिलेक्शन लेकर आएंगे टीजीटी का, ठीक है, समझ में आ गया ना। और आपकी ऊंचाई दूरी आज आपको समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास से आपको न्यू चैप्टर चालू किया जाएगा।